आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दो जून की निसफ शब से तेलंगाना रियासत हकीकत बन जाएगी, जगह जगह जश्न की तैयारियां। तेलंगाना की तासीस के जश्न में सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तमाम जमातों के कायदीन शामिल। केसीआर सुबह 8:15 पर हलफ लेंगे, 9 काबीनी वुज़रा की हल्फ बर्दारी का इम्कान। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा और नए डीजीपी की हैसियत से अनुराग शर्मा पीर को जायजा लेंगे। और तेलंगाना के 9,793 मुलाजिमीन की तकसीम, रियासती हुकूमत के अहकाम जारी। और अब खबरें तफसील से। रात 12 बजे तेलंगाना में सदर राज का निफाज खत्म हो जाएगा और नई रियासत तेलंगाना आलम वजूद में आ जाएगी। तेलंगाना मसले पर सियासत करने वाली तमाम सियासी जमातें सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर तेलंगाना के यौम तासीस का जश्न मनाने तैयार हो गई हैं। इतवार की निसफ शब से ही तेलंगाना मुल्क की 29वीं रियासत के तौर पर उभरेगी। अलहदा तेलंगाना की तश्कील की खुशियां मनाने के लिए तमाम पार्टियों ने अपने अपने तौर पर प्रोग्राम्स को खतियत दी है। टीआरएस पार्टी ने अपने गुलाबी रंग में शहर को रंग दिया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन को भी सजाया गया है। तेलंगाना जेएसी ने तेलंगाना के 10 अजला में जश्न मनाने का आगाज कर दिया है। दीगर रजाकाराना तंजीमें भी अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए यौम तासीस मना रही हैं। टीआरएस भवन में भी रात 11 बजे ता 12 बजे तेलंगाना जागृति की सदर कविता की क़ियादत में जश्न होगा। यौम तासीस के मौके पर चार मीनार के दामन में मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स और परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। तेलंगाना के तमाम 10 अजला में निसफ शब से तेलंगाना परचम लहराएगा और तहजीबी और सकाफती प्रोग्राम्स का मुजाहरा होगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से केसीआर पीर को 8:15 पर राजभवन के दरबार हॉल में हलफ लेंगे। केसीआर इससे पहले गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खिराज पेश करेंगे। गन पार्क से केसीआर सीधे राजभवन पहुंचेंगे। उनके साथ काबीना के 9 वुज़रा के हलफ लेने की भी इतला है। इसके बाद वो सीधे परेड ग्राउंड पहुंचकर पुलिस परेड की सलामी लेंगे और अवाम से खिताबी करेंगे। इस मौके पर वो अपनी पहली फाइल पर भी दस्तखत करेंगे। 2 जून को तेलंगाना के मुतवक्को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सेक्रेटरीट में आमद से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आईपीएस ओहदेदार रमेश रेड्डी की क़यादत में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। केसीआर के सेक्रेटरीट में आमद और उनके सी ब्लॉक के 6वें फ्लोर के चैम्बर तक आने के सिलसिले में तमाम इंतजाम का जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर के कॉन्वे का राजभवन तक सेक्रेटरीट तमसीली रिहर्सल भी किया गया। इस सिलसिले में तेलंगाना सेक्रेटरीट के बाबुल दाखिले को तैयार कर लिया गया है। इतलात के मुताबिक 2 जून को केसीआर सेक्रेटरीट में 12:15 पर दाखिल होंगे। सेक्रेटरीट के अहाते में मौजूद मंदिर में पूजा के बाद सी ब्लॉक के रूबरू मुलाजिमीन के साथ मुनक़दा तकरीब में शिरकत करते हुए वो मुलाजिमीन से खिताब करेंगे। उसके बाद वो अपने ओहदे का जायजा लेंगे। बाद अज़ां केसीआर अपनी पहली काबीना का इजलास भी तलब करेंगे। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर 2 जून को गांधी भवन पर तेलंगाना का परचम लहराया जाएगा, जिसके बाद कुलिन कांग्रेस कमेटी के सदर सोनिया गांधी का प्याम पढ़कर सुनाया जाएगा और गांधी भवन में मुफ्त आंखों के कैंप का इफ्तिताह अमल में आएगा और खून के अतिया कैंप्स भी मुनक़द किए जाएंगे। उधर बीजेपी के दफ्तर में भी तेलंगाना यौम तासीस की तकारीब मुनक़िद होंगी। सुबह 10 बजे बीजेपी सदर किशन रेड्डी तेलंगाना का परचम लहराएंगे। वायएसआर कांग्रेस पार्टी की अडा कमेटी ने भी फैसला किया है कि तेलंगाना यौम तासीस तकारीब का एहतमाम करे और तेलंगाना अवाम के मसाइल के लिए हमेशा जिद्दोजहद करेगी।
चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती सबकदोश हो गए हैं। इतवार की निफ शब तक IVR कृष्णा राव रियासत आंध्र प्रदेश की उबूरी चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेंगे। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा पीर की सुबह अपने ओहदे का जायजा लेंगे। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के लिए नए DGP की हैसियत से अनुराग शर्मा को मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अनुराग शर्मा पीर की सुबह 7:15 को जायजा लेंगे, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए JV रामुडू को DGP मुकर्रर किया गया है। मौजूदा DGP प्रसाद राव की विदाई तकरीब इतवार को मुनक़िद हुई। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के 9,793 मुलाजिमीन के तकसीम के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। 8,601 HOD, सेक्रेटरीट के लिए 1,164 और असेंबली के लिए 128 मुलाजिमीन को ऑर्डर टू सर्व जारी कर दिया गया है। नए अहकामात आने तक ये मुलाजिमीन अपनी खिदमात अंजाम देंगे। अहकामात में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तमाम मुलाजिमीन को फौरन रिलीफ दें। अगर किसी मुलाजिम को रिलीफ नहीं दी गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहकामात में यह भी कहा गया है कि जो मुलाजिम जिस ओहदे पर है वही ओहदे पर अपनी खिदमात अंजाम देगा। बरखी मुलाजिमीन की हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन बरखी बहरान पैदा होने का खतरा अब भी मंडला रहा है, क्योंकि हुकूमत ने जहां गैस और कोयले की सरबराही में कमी कर दी है, वहीं कीमत में इजाफा कर दिया है, जिससे लाजमी तौर पर बरखी की पैदावार कम हो जाएगी और कीमतों में इजाफा हो सकता है। हुकूमत की जानिब से गैस और कोयले की अदम सरबराही के सबब बिजली की पैदावार में निस्फ हद तक कमी वाक़ई हुई है। दूसरी जानिब हुकूमत ने गैस और कोयले की कीमत में दुगना इजाफा कर दिया है, जिससे बरखी पैदावार पर ज़्यादा रकम सर्फ हो रही है। बरखी पैदावार में निस्फ कमी और कोयला और गैस की कीमतों में इजाफे से बिजली महंगी हो गई है और बरखी का एक बहरान भी पैदा हो गया है। बरखी आज हर शख्स की ज़रूरत है, बिलखुसूस मौसम गर्मा में चंद लम्हात के लिए भी बरखी मसदूद की जाती है तो बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रियासत में बरखी के जो मसाइल हैं और बिलखुसूस बरखी पैदावार के मसले पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत का एक दूसरे से ताउन नागुज़ीर हो गया है। रियासत की तकसीम से जहाँ गैस सीमा आंध्रा के हिस्से में आई है, वहीं तेलंगाना के हिस्से में कोयला आया है। बरखी पैदावार के लिए ये दोनों चीज़ें निहायत ही अहम हैं। अगर अब गैस आंध्रा रियासत के हिस्से में चली भी गई तो ज़िले खम्मम में कोयला वाफर मकदार में मौजूद है और इसकी कानकनी हुजूर निज़ाम के दौर से चली आ रही है। अब तो मज़ीद इलाक़ों में कोयला दरियाफ्त हो गया है। ज़िले खम्मम के ही मांगोड़ मंडल में बिल्कुल ऊपरी सतह पर कोयला हासिल हो रहा है। इससे 15-20 किलोमीटर के फासले पर बयारम में भी कोयला मौजूद रहने की इत्तला के बाद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी ने वहां 1.5 लाख एकड़ अराजी को अपने बेटे और दामाद के नाम लीज किया था। बाद में इसे मनसूख कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब भी कोयले के भारी ज़खायर तेलंगाना में मौजूद हैं। इसी ज़िले खम्मम के देहातों में गैस की मौजूदगी की इत्तलात भी हैं। शायद ये भी हो सकता है कि इन देहातों को आंध्रा में जम करने की वजह यही हो। बरखी की जुमला पैदावार से 31% बरखी किसानों को मुफ्त सरबराह की जा रही है। इसी नुकसान की पाबजाई हुकूमत आम सारिफीन से करती है, जबकि हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी पाबजाई आम सारिफीन से नहीं सरकारी ख़जाने से करे। गैस कंपनियों से हुकूमत को गैस $2.5 फी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट मिलती है, लेकिन वो बरखी पैदा करने वाले कंपनियों को $4.5 से गैस फरोख्त की जा रही है। शुमाली रियासतों में $1.70 फी यूनिट बरखी है, जबकि हमारी रियासत में $2.60 से लेकर $8 तक बरखी की कीमत वसूल की जा रही है। अलावाज़ी कोयले की कीमत को $1,224 फी मैट्रिक टन से इजाफा करते हुए इसे $2,484 फी मैट्रिक टन तक किया गया है। इसी तरह AP ट्रांसको में बरखी पैदावार की सलाहियत 2,770 मेगावाट है, लेकिन गैस की मुनासिब सरबराही ना होने से सिर्फ 1,300 मेगावाट बरखी पैदा की जाती है। अलावाज़ी खानगी शोबे में 3,400 मेगावाट बरखी पैदा करने की सलाहियत है। इसलिए करीमनगर में 2,100 मेगावाट, रंगारेड्डी शंकरपल्ली के मुकाम पर 1000 मेगावाट, खम्मम में 600 मेगावाट सलाहियत के प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा था, लेकिन गैस और कोयले की किल्लत के सबब ये मंसूबे पर अमल अब तक नहीं हो सका है। AP जेनको NTPC प्रोजेक्टों के लिए 10.22 मिलियन टन कोयला मुख्तस किया गया, लेकिन सिर्फ 5.26 मिलियन टन कोयला ही सरबराह किया जा रहा है।
इसी तरह कौमी सतह पर हिंदुस्तान भर में 197 कोयले की कानों के ब्लॉक को हुकूमत ने मुख्तस किया और इसकी 70% पैदावार बरखी शोबे के लिए मुख्तस की गई है, लेकिन सिर्फ 28% कोयला ही निकाला जा रहा है। इन कोयले की कानों से सालाना 20 करोड़ टन कोयला निकालने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ टन कोयला ही निकाला जा रहा है, यानी मसनवी तौर पर कोयले की किल्लत पैदा की गई है और 7 गुना नए मुलाजिमतों के मौके भी ख़त्म कर दिए गए हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस बरखी किल्लत और बहरान के पीछे माफिया का हाथ भी हो सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत बरखी किल्लत और कोयला गैस की कीमतों में इजाफे के बहाने बरखी की कीमतों में इजाफा और इसकी कटौती करती है। अगर हुकूमत अवाम के तय मुखलिस है तो मंदरजा झेल उमूर की इस्लाह करे। पहले किसानों को मुफ्त बरखी सरबराही का खर्च अपने ख़जाने से अदा किया जाए। दूसरा, गैस और कोयले की पैदावार की कीमत पर ही बरखी सनतों को सरबराह किया जाए। तीसरा, मुख्तस करदा गैस और कोयले की मकदार मुकम्मल तौर पर सरबराह की जाए। अगर हुकूमत तीन बातों पर अमल करेगी तो बरखी की कीमत में 75% कमी आ सकती है। गरमाई तातीलात के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उसके अंडर ग्रेजुएशन कॉलेजेस का 6 जून को आगाज़ होगा। उससे पहले कॉलेजेस के खुलने की तारीख 2 जून मुकर्रर की गई थी, लेकिन तेलंगाना रियासत के पहले वज़ीर आला की तकरीब हल बर्दारी और तेलंगाना रियासत की तश्कील से जुड़े असबाब की वजह से कॉलेजेस की दोबारा कशादगी की तारीख 2 के बजाय 6 जून मुकर्रर की गई है। आज़मीन हज के लिए हज कमेटी की जानिब से मलकपेट हाईटेक गार्डन पर एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर शेख मोहम्मद इकबाल स्पेशल ऑफिसर रियासती वक्फ बोर्ड, प्रोफेसर एस शकूर स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी के अलावा M.A. हमीद CEO हज कमेटी भी मौजूद थे। आज़मीन हज की कसीर तादाद को मुखातिब करते हुए प्रोफेसर एस शकूर ने अपील की है कि वह हज तरबियती प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहें। इस तरबियती कैंप में मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी शिरकत की। एफलो यूनिवर्सिटी के तलबा ने मजलिस के दलित लीडर शरद चमार के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनीता की तलबा के साथ की जाने वाली ज्यादतियों और तासुब भरे रवैये से वाकिफ करवाया। तलबा ने उन्हें सिलसिले में एक याददाश्त भी हवाले की है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मसले पर इंतजामिया को मुतवज्जह करते हुए कार्रवाई करने का तयखून दिया। दलित तंजीम BR अम्बेडकर एसोसिएशन कारवान के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस और कारवान के रुकन असम्बली को कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। तंजीम के सदर ने बताया कि कारवान के दलित अफराद अपने मसाइल के हल के लिए हमेशा मजलिसी जिम्मेदारों से राब्ते में रहते हैं। शहर के अग्रवाल समाज के जिम्मेदार और मुकामी मजलिसी लीडर मुकेश अग्रवाल की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस की शानदार इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई है। मुकेश अग्रवाल ने बैरिस्टर ओवैसी के अलावा अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, मुअज़्ज़म खान, अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन और जाफर हुसैन मिराज की गुलपोशी की। इस मौके पर अरकान बल्दिया मोहम्मद गौस, मोहसिन बलाला और भैंसा के मुतवक्किल म्युनिसिपल चेयरमैन जाबिर अहमद भी मौजूद थे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से मियांपुर तक 2 नई बसों का इफ्तिताह 2 खवातीन मुसाफिरीन ने अंजाम दिया। आंध्रा और तेलंगाना में काम करने वाले RTC मुलाजिमीन ने अपनी 1 दिन की तनख्वाह देते हुए दोनों रियासतों के लिए 24 नई बसों की खरीदी की है। ये बसें सिकंदराबाद से हर इलाके के लिए चलाई जाएंगी। RTC ओहदेदारों ने बताया है कि 1,25,000 की लागत से बसें खरीदी गई हैं। हल्के असम्बली याकुतपुरा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान की तहनीती तकारीब और मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। याकुतपुरा के इमलीबंद में मुकामी मजलिसी जिम्मेदार एजाज कुरैशी की जानिब से रुकन असम्बली की गुलपोशी की गई और मुमताज़ अहमद खान के हाथों दीनी तालीम के फारिग तलबा में असनादात भी तकसीम किए गए। टप्पा चबूतरा पुलिस ने एक आदि रहजन को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से तलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। ACP आसिफ नगर पुलिस D श्रीनिवास ने मीडिया को बताया
कि पुलिस ने 31 मई को बालाजी नगर कॉलोनी के इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान संगना मोनी मालदेटी उर्फ मधु को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वो पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की तफ्तीश पर उसने बताया कि वो टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद में अपने साथी नरसिम्हा के साथ तलाई चैन उड़ाने की 5 वारदातें अंजाम दे चुका है। श्रीनिवास ने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स सन 2007 में हैदराबाद में गुजर बसर करने के इरादे से वनपर्ती महबूबनगर आया था। पुलिस ने 11 तोले के तलाई जेवरात बरामद करके गिरफ्तार शुदा शख्स के साथी नरसिम्हा की तलाश शुरू कर दी है। रुकन असेंबली याकुतपुरा मुमताज अहमद खान ने बीवी बाजार तालाब कटा पैदल दौरा करते हुए अवाम के ताउन का शुक्रिया अदा किया। रुकन बल्दिया वजाहत अली खान और मजलिस के मुकामी जिम्मेदारों का मुहिबान मजलिस, सरगर्म कारकुनों और मुकामी अफराद ने वालिहाना इस्तकबाल किया। जगह जगह गुलपोशी की गई। इस मौके पर 4 TV के नुमाइंदे SM रफ़ी की भी गुलपोशी की गई। बालापुर में मुकीम बर्मा के पनागजीनों के आपसी झगड़े में एक हामिला खातून जख्मी हो गई हैं। शन्नू बेगम नामी खातून को कई अफराद ने शदीद ज़दोकुब किया है। उसे जख्मी हालत में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पुलिस ने दवाखाना जाओ कहकर भगा दिया। वहां से उस्मानिया और फिर उस्मानिया से मैटरनिटी हॉस्पिटल लाया गया। शिद्दत दर्द से तड़पती खातून के इलाज करने से इब्तिदा में इंतजामिया ने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में मीडिया की मुदाखलत के बाद इलाज शुरू कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दो जून की निसफ शब से तेलंगाना रियासत हकीकत बन जाएगी। जगह जगह जश्न की तैयारियां। तेलंगाना की तासीस के जश्न में सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तमाम जमातों के कायदीन शामिल। KCR सुबह 8:15 पर हलफ लेंगे। 9 काबीनी वुज़रा की हल्फ बर्दारी का इम्कान। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा और नए DGP की हैसियत से अनुराग शर्मा पीर को जायजा लेंगे। और तेलंगाना के 9,793 मुलाजिमीन की तकसीम। रियासती हुकूमत के अहकाम जारी। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।